मामा डक और पापा डक आज दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उनको किसी चीज़ का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। वो इस चीज़ का इंतज़ार था क्योंकि आज उनके अंडों से बच्चे निकलने वाले थे। पापा डक बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहे थे। उनका वक़्त गुजारे नहीं गुजर रहा था और मामा डक भी बहुत ज़्यादा खुश थी। थोड़ी ही देर तक एक बेबी डक अपने अंडे से बाहर निकल आया और वो भागता हुआ अपने पापा के पास चला गया। पापा डक उसको देखकर बहुत खुश थे। इसी तरह बाकी 3 अंडों से भी छोटे छोटे बेबी डक निकलकर अपने बाबा के पास आ गए, लेकिन अभी एक अंडे में से बेबी डक नहीं निकला था। वो बहुत लेट हो गया था और सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब 5वें अंडे से बेबी डक निकले और वो उसको अपने साथ लेकर अपने घर जाएं। पहले 4 बच्चे जो अंडों से निकले थे वो बहुत ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत थे, बिल्कुल अपनी मामा डक और अपने पापा डक की तरह। थोड़ी ही देर तक 5वें अंडे में से भी बेबी डक निकल आया, लेकिन ये क्या, ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे कि पहले 4 बच्चे थे। इस डक का रंग बहुत ज़्यादा डल था और वो दिखने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। मामा डक और बाबा डक उसको देखकर बहुत परेशान हुए। उन दोनों ने कहा, तुम हमारे बच्चे नहीं हो सकते, किस कदर बदशक्ल और बुरे हो तुम, जाओ भाग जाओ यहाँ से, तुम हमारे बच्चे नहीं हो। वो अपने 4 प्यारे प्यारे बच्चों को लेकर नदी में चले गए और तैरते हुए वहाँ से दूर चले गए। और 5वां बेबी डक, जिसका कलर बहुत ज़्यादा डल था और वो दिखने में ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, वो अकेला उधर जंगल में ही खड़ा रह गया। वो बहुत ज़्यादा रोया कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन जंगल में कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। थोड़ी देर तक 5वें बेबी डक ने सोचा, आखिर मुझ में क्या मसला है जो मेरे मामा बाबा मुझे इधर ही छोड़ गए हैं। उसने अपने पाँव की तरफ देखा जो कि बिल्कुल ठीक थे। उसने अपने पैरों की तरफ देखा, वो भी बहुत खूबसूरत थे। फिर वो नदी के पास गया और नदी के पास जाकर उसने अपना साया देखा। जब उसने अपना रिफ्लेक्शन पानी में देखा तो उसको बहुत बुरा लगा क्योंकि वो बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं था। उसने सोचा, इसीलिए मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। तो उस डक ने चलना शुरू किया। चलते चलते बहुत से दिन गुजर गए। वो जंगल में से ही कुछ फल तोड़कर खा लेता और नदी से पानी पी लेता। इसी तरह बहुत सी सर्दियाँ और गर्मियाँ गुजर गईं। इसी तरह चलते चलते एक दिन बेबी डक एक बर्फीले तूफान में फंस गया। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। उसको इतनी ठंड लग रही थी कि उसने ख्वाहिश की, काश मेरा भी एक घर होता जहाँ पर मैं आग जलाकर अपने गरम गरम बिस्तरे में अपने माँ बाप के साथ बैठता और खूब इंजॉय करता। वो ये सोच ही रहा था कि एक बहुत बड़ा बर्फ़ का गोला पहाड़ से लुढ़कता हुआ उसकी तरफ आने लगा, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने लगा, लेकिन वो बर्फ़ का गोला उससे भी ज़्यादा तेज़ था। वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था और जल्द ही वो उस बेबी डक के ऊपर गिर गया। बेबी डक बहुत ज़्यादा चीखा चिल्लाया कि कोई मेरी मदद करे। उसकी आवाज़ें सुनकर नज़दीक ही जंगल में एक लकड़ियाँ काटने वाला आदमी लकड़ियाँ काट रहा था। उसने जब उस परिंदे की आवाज़ सुनी तो उसने सोचा, क्यों ना इसकी मदद की जाए। वो भागता हुआ इस तरफ से आया जहाँ से बेबी डक की आवाज़ें आ रही थीं। उस आदमी ने बेबी डक को बर्फ़ से निकाला, उसको साफ़ किया और अपने गर्म ओवरकोट में उसको छुपा लिया और फिर वो उसको अपने घर ले गया। घर जाकर उसने लकड़ियाँ जलाईं, अंगीठी में आग जलाई और उसको गरम गरम बिस्तर में लटाया और उसको गर्मा गर्म चाय दी और बेबी डक से कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ रह सकते हो। ये सुनकर बेबी डक बहुत खुश हुआ और इसी तरह बहुत से साल गुजर गए और बेबी डक का बहुत बड़ा होकर एक बड़ा डक बन चुका था। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा उदास रहता क्योंकि वो समझता था कि वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। इसी तरह एक दिन वो नदी के किनारे सैर कर रहा था कि उसने एक बहुत बड़ा झुंड देखा जो कि स्वान का झुंड था। उसने स्वान के ग्रुप की तरफ देखा और कहा, ये कितने खूबसूरत स्वान हैं, काश मैं भी इनकी तरह ही खूबसूरत होता, लेकिन मैं बहुत बदसूरत हूँ, मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ। ये सोचते हुए वो उनके पास आया। स्वान के ग्रुप ने भी उस छोटे डकी को देख लिया था। वो तैरते हुए उसके पास आए और उससे पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, तुम नदी में क्यों नहीं आ रहे। तो बेबी डक ने कहा, मैं नदी में नहीं आ सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बदशक्ल हूँ और मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ, मैं एक बहुत बुरा डकी हूँ। तो ये उसकी बातें सुनकर सारे स्वान हंसने लगे। बेबी डक ने जब देखा कि वो सब लोग उस पर हंस रहे हैं तो वो नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगा। तो एक
स्वान जो उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत था उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मेरा तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो, इसीलिए मैं बाहर नहीं आता और ना ही नदी में तैरता हूँ क्योंकि तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो और तुम लोगों की तरह बाकी सब लोग भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो स्वान ने कहा हम तुम पे नहीं हंस रहे, हम तो तुम्हारी इस बात पे हंस रहे हैं कि तुम खुद को डक कह रहे हो जबकि तुम डक नहीं हो, तुम एक स्वान हो। ये सुनकर छोटा डकी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। वो नदी के पास आया और उसने खुद को पानी में देखा। उसने अपना अक्स देखा तो वो बिल्कुल स्वान की जैसा लग रहा था। इतने साल गुजर जाने के बाद आज उस छोटे डकी को पता चला कि वो एक डक नहीं बल्कि एक स्वान है। तो स्वान के सब ग्रुप ने कहा तुम डक नहीं हो, तुम एक स्वान हो, चलो आओ तुम हमारे साथ हमारा ग्रुप ज्वाइन करो और हमारे साथ रहो। ये बात सुनकर